स्टील का यंग गुणांक 19 × 10⁻10 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है। इसे डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर में व्यक्त कीजिए। तो ये जो मान दे रहा हमें पहले एमकेएस पद्धति में दे रहा, एमकेएस यानी मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति में, है ना। और जिसमें ज्ञात करना है वो सीजीएस पद्धति है। तो यंग गुणांक का मान कितना दिया, इसको लिख लेते पहले। यंग गुणांक को वाई से लिखते हो, इसका मान है 19 × 10⁻10 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो पहली पद्धति में मान कितना दिए n1, यम को दे रहा है 19 × 10⁻10। समझ में, इसलिए लिख देते एमकेएस पद्धति में मान दिया गया हमको, ठीक है, लिखना कोई जरूरी नहीं है। और n2 का जो मान हमें ज्ञात करना है वो कौन सी पद्धति में ज्ञात करना है, सीजीएस पद्धति में ज्ञात करना है। सी का मतलब सेंटीमीटर, जी का मतलब ग्राम, एस का मतलब सेकंड, ठीक है। तो सूत्र लगाने के पहले हम यंग गुणांक की विमा निकाल लेते हैं। यंग गुणांक या यंग प्रत्यास्था गुणांक, और यंग गुणांक बराबर होता है अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति, ठीक। तो आगे जब चैप्टर है तो आप लोग समझ जाएंगे, है ना। तो हम शॉर्ट फॉर्म में इसको प्रतिबल बटे विकृति लिख देते हैं, प्रतिबल बटे विकृति। वैसे होता है अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति। प्रतिबल बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल, बटे विकृति। तो हमारी यंग गुणांक की विमा क्या निकल आएगी, हमें बल की विमा याद होनी चाहिए, क्या होती है, एम एल टी की पावर -2, एम एल टी की घाते -2, ठीक, बटे क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल यानी लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी एल की पावर 2, ठीक। और विकृति बटे में आएगा, है ना। तो जो विकृति एक विमाहीन राशि है, इसकी कोई विमा नहीं होती। विकृति बराबर होता है लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई। तो लंबाई बटे लंबाई, लंबाई से लंबाई कट जाएगी यानी एल की पावर 0। तो विकृति हमारी कैसी है, विमाहीन राशि है। इसी तरह कोण भी हमारा क्या होता है, विमाहीन राशि होता है। हमसे पूछे कोई दो विमाहीन राशियों के नाम लिखिए, तो विकृति हो जाएगी और कोण हो जाएगी। एल की घाते 2 बटे में ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, ये प्लस का 1 है, तो +2 -1 कितना हो जाएगा। अब यहां पर देखो एल की घाते 2 ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, है ना। और ये +1 है, +1 -2 कितना, -1 आ जाएगा। तो हो जाएगा एम एल की घाते -1 टी की घाते -2। ये हमारी यंग प्रत्यास्था गुणांक की विमा है, या प्रत्यास्था गुणांक की विमा बोल सकते हैं। अब हम एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में बदलने वाले सूत्र का प्रयोग कर देते हैं। n2 बराबर n1, m1 बटे m2 की घाते a, यहां घात जो लिखे वो विमा है, l1 बटे l2 की घाते b, और t1 बटे t2 की घाते c, ठीक। पहली पद्धति मान किसमें दिया गया था हमको, एमकेएस पद्धति में मान दिया गया था ना, और जिसमें ज्ञात करना वो सीजीएस पद्धति है। n1 का मान कितना दे रहा है हमको, 19 × 10⁻10। पहली पद्धति एमकेएस मीटर किलोग्राम सेकेंड, है ना। तो द्रव्यमान का मात्रक यहां पे किलोग्राम आएगा पहली पद्धति में, लंबाई का मात्रक मीटर आएगा, और समय का मात्रक सेकंड आएगा। और जिसमें चेंज करना है सीजीएस में, तो यहां ग्राम आएगा, सेंटीमीटर आएगा, और सेकंड आएगा। अब यहां m की घात 1 मान सकते हैं, 1 चढ़ा दी, l की घात -1 है, -1 लिख दिया, t की घात -2 है, तो हो जाएगा 19 × 10⁻10। 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है, बटे ग्राम।
1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, यहां मीटर को सेंटीमीटर बदल दिया, बटे सेंटीमीटर, और सेकंड सेकंड कट जाएगा तो 1 की घाते -2, ग्राम से ग्राम कट गया, यहां घात -1 है, ठीक है, यहां 1 घात है तो लगाइए ना लगाइए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हो जाएगा 19 गुणे 10 की घाते 10, ग्राम से ग्राम कट गया, कितना हो जाएगा 1000, 1000 यानी 10 गुणा 10 गुणा 10 3 बाई 10 की घाते 3, 100% 10 की घाते 2, ठीक है, तो 10 की घाते ये 2 हो जाएगा, और कितना चढ़ा -1 घात चढ़िए, तो जब घात के ऊपर घात चढ़ते घातों का आपस में गुणा हो जाता है, तो +2 में -1 का गुणा करेंगे तो -2 हो जाएगा, ठीक, तो हो जाएगा 19 गुणे 10 की घाते, आधार समान है घातें जुड़ जाएंगी, तो 10 3 13, और 13 में 2 जाएगा कितना आएगा 11, तो n2 का मान निकला 19 गुणे 10 की घाते 11, और ये किसका मान निकाला है, यंग गुणांक का मान निकाल रहे हैं, तो यंग गुणांक का मान निकला कितना 19 गुणे 10 की घाते 11, और मात्रा क्या हो जाएगा डायन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, वहां था न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मतलब डायन में और मीटर मतलब सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा।